नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन सिंह राजावत आज आपके लिए एनटीयूजीसी नेट बीएचयू जेएनयू ड्यू के एंट्रेंस एग्जाम में होने वाले ज्योग्राफी के पेपर से संबंधित एमसीक्यू को सीरीज चला रहा हूं। जैसा कि आप जानते हैं आज उसका तीसरा पार्ट है। तो चलिए आज मैं शुरू करता हूं एक कदम सफलता की ओर भाई मूल मंत्र लेकर। देखिए पहला क्वेश्चन इसके साथ, विच विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट ऑफ द इंडिया इज लोकेटेड ऑन उड़ीसा कोस्ट। तो कौन सा बंदरगाह उड़ीसा के तट पर स्थित है। तो कौन सा बंदरगाह, हल्दिया, मुंबई, पारादीप और विशाखापत्तनम। तो आप सभी जानते हैं हल्दिया आपका कोलकाता में है पश्चिम बंगाल में, मुंबई आपका महाराष्ट्र में और आपका विशाखापत्तनम आपका आंध्र प्रदेश में। तो बच्चा कौन सा, पारादीप। पारादीप आपका उड़ीसा के कोस्ट पर स्थित है, उड़ीसा के तट पर स्थित है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें जैसे आपको नोटिफिकेशन तथा आपको और वीडियो भी मिलती रहेंगी बेल आइकन प्रेस करने के बाद। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। लेकिन निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम लचीलापन होता है, जलमार्ग, रेल मार्ग, वायुमार्ग या सड़क मार्ग। तो सबसे किस में होता है, सड़क मार्ग में होता है। सबसे लचीलापन किस में होता है, सड़क मार्ग में होता है। देखिए मार्क ऑफ द ऑड आउट ऑफ द फॉलोइंग। देखिए इसमें बताया गया है इसमें क्या ऑड है, मतलब तीनों सेम होंगे और इनमें से एक अलग होगा। तो कौन सा आपका रानीगंज, चंद्रपुर और झरिया, ये सब क्या है और आप इनमें से कौन सा भिन्न होगा। तो माकूम आपका ये भिन्न है, ये सब आपकी किसी न किसी खनिज से संबंधित हैं, लेकिन माकूम खनिज से संबंधित नहीं है। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखिए मैं बाद में आप लोगों को अगले वीडियो में बताऊंगा माकूम किससे संबंधित है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अगर आपको मालूम है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए भारत में निम्नलिखित फसलों में से किसके अंतर्गत शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र में सिंचित क्षेत्र से सर्वाधिक है, प्रतिशत सर्वाधिक है। तो किसका है, देखिए आपका सबसे ज़्यादा किसका है, गन्ने का सबसे ज़्यादा प्रतिशत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, देखिए मैं आप लोगों को हिंदी इंग्लिश दोनों में बता रहा हूँ। अभी तक शिकायत रहती सर आप हिंदी में कराते हैं, तो मैं अब की बार इंग्लिश में भी लेकर आया हूँ क्वेश्चनों को। देखिए द बिगेस्ट पेट्रोकेमिकल प्रोडक्शन सेंटर इन इंडिया लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। तो देखिए सबसे बड़ा जो केमिकल का है वो कहाँ पर है, सबसे बड़ा भारत का सबसे बड़ा, तो कहाँ पर है आपका, ट्राम्बे में, जामनगर, अलंकेश्वर या नूनामती में। तो सबसे ज़्यादा बड़ा आपका जामनगर है पेट्रो रसायन का आपका। देखिए गिव बिलो द, आपका क्वेश्चन ये है, गिव बिलो द क्वेश्चन इज द टू स्टेटमेंट दिए हुए हैं। इस क्वेश्चन में टू स्टेटमेंट दिए हैं, वन लेवल्ड एज अ सेशन एंड अदर लेवल द रीजन, मतलब एक रीजन एक है दूसरा सेशन का है। तो इसमें करेक्ट बताना इन चार ऑप्शन में से। तो चलिए जैसा कि आप जानते हैं इंटरनेट के में भी आते हैं क्वेश्चन। वेस्ट बंगाल इज़ द वेरी हाई पॉपुलेशन डेंसिटी इज़ द राइट। वेस्ट बंगाल इज़ द मेन राइस प्रोडक्शन स्टेट ऑफ कंट्री इज़ द राइट। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि वेस्ट बंगाल की कितनी डेंसिटी है, उसका घनत्व तो कितना है, तो ज़रूर बताइएगा। तो मैं इसका सही आंसर बता रहा हूँ, बोथ आर करेक्ट बट आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए। देखिए हिंदी में भी निम्नलिखित में से कथनों में से अभिकथन ए तथा दूसरा कारण के रूप में दिया गया है, निम्नलिखित में से कूट सही मिलाइए। तो मैं बता दे रहा हूँ इसका आंसर क्या होगा, ए आर दोनों सत्य हैं परंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया लोकेटेड, मिजोरम। मिजोरम में कौन सा आपका टाइगर रिजर्व है, तो कौन सा, डम्फा। कौन सा है, डम्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज मोस्ट सुटेड फॉर द टी प्लांटेशन, मतलब टी प्लांटेशन के लिए कौन सी आपकी मिट्टी या सॉइल उपयुक्त रहती है, सर्वाधिक उपयुक्त कौन सी रहती है, अम्लीय। अम्लीय मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है, ना क्षारीय, ना जलोढ़, ना रेगुर मिट्टी। रेगुर मिट्टी आप सभी जानते हैं ब्लैक सॉइल होती है, ये किसके लिए होती है, कपास के लिए का। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोइंग अक्रॉस ऑल द थ्री रेंज ऑफ द हिमालयास। हिमालयास की तीन रेंज पार करके आती है, तो कौन सी होगी, चिनाब, झेलम, रावी। तो कौन सी होगी आपकी, सतलज। सतलज कहाँ से बहकर आती है ये भी कमेंट बॉक्स में देंगे, लेकिन इसका राइट आंसर है सतलज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स ऑफ द इंडिया बिलोंग्स टू द पेट्रो ऑस्ट्रेलियन रेस। जो आपकी पेट्रो ऑस्ट्रेलियन प्रजाति पाई जाती है वो किस भारतीय जनजाति में मिलती है, तो कौन सी मिलती है, संथाल में। संथाल में आप ये चारों कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि थारू जनजाति किस क्षेत्र में पाई जाती है, खांसी तथा इरूला जनजाति कहाँ पाई जाती है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये मिलाना मिट्टी
दी हुई हैं। मैच लिस्ट विद द लिस्ट सेकंड, सिलेक्टेड द करेक्ट आंसर द गिवन द कोड। जो आपके ये दिए हैं उसको करेक्ट करना, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो कर्नाटक में कहाँ मिलता है? रेड सॉइल। कर्नाटक रेड सॉइल आपका प्लेट्यू लेटराइट सॉइल, पार्ट प्लेट्यू लेटराइट सॉइल, और मालवा प्लेट्यू रेगुड सॉइल। और नॉर्थ की सरकार आप जानते हैं जलोढ़ मिट्टी का भंडार है। कर्नाटक में लाल मिट्टी, पार्ट रेलू में रेगुर मिट्टी, मालवा में आपकी काली मिट्टी, पार्ट प्लेट्यू में लेटराइट मिट्टी, मालवा में आपका रेगुर मिट्टी, और नॉर्थन सरकार में आपका एलुवियल मिट्टी, जिसको हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। देखिए कर्नाटक लाल मिट्टी, पार्ट आपका रेगुर, मालवा आपका जलोढ़। देखिए मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। कर्नाटक में लाल मिट्टी, पार्ट पठार में आपका लेटराइट मिट्टी, मालवा रेगुर, आपका उत्तरी सरकार जलोढ़ मिट्टी। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंटी साइक्लोन, मतलब पृथ्वी चक्रवात की कौन सी विशेषता है? क्लाउडी वेदर, मतलब बादल युक्त मौसम रहता है, स्ट्रॉन्ग विंड, तेज हवाएं चलती हैं, डिसेंडिंग विंड चलती है, नीचे उतरती हुई हवाएं, या टेम्परेट राइज। तो इसमें से कौन सी विशेषता है? देखिए ये सब चक्रवाती विशेषताएं जो आपका चक्रवात में होता है। ये भी चक्रवात में तेज हवाएं आती हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, जैसा कि आप सुन चुके हैं। निसर्ग काफ़ी अभी इन दिनों काफ़ी आए, निसर्ग तूफान आया, और अभी दूसरे भी आए हुए हैं। तो तापमान में वृद्धि ऐसा नहीं है। तापमान वृद्धि जब होती है जब लेटेंट हीट निष्क्रित होती है हवा से, तो ऐसा तो चक्रवात में होता है। तो केवल पृथ्वी चक्रवात में क्या होता है? नीचे उतरती हुई हवाओं के बारे में विशेषता है इसकी। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा मैच नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो कौन सा नहीं है आपका? राजहारा चंद्रपुर में, नोवा मुंडी सिंहभूम में, गुरु हिमानी योंजर में, या कमान मुंडी भद्रावत में। तो इसका आंसर राजहारा आपका चंद्रपुर से मैच नहीं खाता, ये सब मैच खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है? तो आप सभी जानते हैं संगमर इज द रूपांतरित चट्टान, जो सैंडस्टोन से, मतलब बलुआ पत्थर से जो बनती है। जब रूपांतरण बलुआ पत्थर का कर देते हैं तो हमको संगमरमर प्राप्त होती है। देखिए भारत में किस राज्य भाषाई आधार पर चयन नहीं हुआ? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ नॉट बीन फॉर्मेड ऑन द बेसिस ऑफ द लिंग्विस्टिक होमोजेनिटी। तो कौन सा आपका? देखिए उड़ीसा हुआ है, महाराष्ट्र हुआ है, कर्नाटक हुआ, सिक्किम में ऐसा कुछ नहीं। सिक्किम को तुरंत ऐसे ही कर दिया था बिना भाषाई आधार पर। देखिए निम्नलिखित में से नदी घाटी परियोजनाओं में आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की सरकारों की संयुक्त उपक्रम हैं। तो कौन से आपके? मदगुंज आपका, मचकुंद आपका, दोनों की संयुक्त परियोजना है, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश की। देखिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और राइट हैंड पर बेल आइकन होगा उसको जरूर प्रेस कर दें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बता रहा हूँ, निम्नलिखित में कौन सा सममंडल है? नहीं है। देखिए मध्यमंडल, तापमंडल, क्षोभमंडल, ये तीनों आते हैं होमोस्फीयर के अंतर्गत, और ये तापमंडल विषममंडल के अंतर्गत आता है, विषममंडल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? भील्स राजस्थान, कदार केरल, कुकी हिमाचल प्रदेश, राजी उत्तराखंड। देखिए कुकी आपकी कहाँ की? मणिपुर की, जो असम का थोड़ा सा लगता है वो उसमें भी पाई जाती है, लेकिन मणिपुर में विशेष रूप से पाई जाती है, हिमाचल प्रदेश की नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए योजना आयोग के अनुसार 2012 में स्वीकृत रुद्र विकास योजना किस राज्य में आरंभ की गई? तो किस राज्य में आरंभ की? असम, मणिपुर, त्रिपुरा, या आपका सिक्किम। तो इसका सही आंसर है 4 त्रिपुरा। रुद्र सागर एक झील का नाम है त्रिपुरा में, उसी पर ये योजना शुरू की गई थी योजना आयोग के द्वारा। देखिए मध्य अटलांटिक तट के उत्तरी भाग आधे भाग को निम्नलिखित से किस नाम से जाना जाता है? तो डॉल्फिन उभार के नाम से जाना जाता है। तथा जो दक्षिण वाला ये आपका, ये मान लीजिए कटक है, ये आपका डॉल्फिन उभार है, और ये आपका जो चैलेंजरगढ़ जो दक्षिणी वाला हिस्सा है ये वाला, इसको कहते हैं चैलेंजर उभार। तो ये दोनों आप समझ लीजिएगा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्नलिखित किस में नगरीय जनसंख्या कुल जनसंख्या प्रतिशत निम्न था? तो हिमाचल प्रदेश में निम्नवत था। तो ये क्वेश्चंस आए हुए हैं नेट के तथा BHU के एग्ज़ाम में। भारत किस राज्य ने 2001 से 2011 की अवधि में ऋणात्मक वृद्धि अंकित की गई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जो आया ना हो ये क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर है नागालैंड में ऋणात्मक वृद्धि दर घोषित की गई।
एल्युमिनियम उद्योग सामान्यतः अवस्थित होते हैं? तो शक्ति के स्रोत के निकट, क्योंकि इसमें कच्चे माल निष्क्रिय बहुत ज़्यादा होता है। या तो ये कच्चे माल के स्रोत के निकट होते हैं, लेकिन मैक्सिमम ज़्यादा शक्ति स्रोत के निकट स्थित होते हैं। देखिए, निम्नलिखित पत्तनों में कौन सा लैगून से विकसित किया गया है? तो कोचीन, पारादीप, मुंबई या चेन्नई। तो लैगून आप सभी जानते हैं क्या होता है, मैं बता भी देता हूँ। जैसे आपका कोई सी का पार्ट है, ये स्थल भाग है और ये सी का पार्ट है। यहाँ पर अगर कोई इस जगह स्थानीय मलबा जमा हो जाता है, अवसाद जमा हो जाता है और ये स्थल भाग को तथा समुद्र को अलग कर देता है, तो ये होता है लैगून। और यहाँ पर आपका पत्तन, यहीं पर आपका कोची पत्तन विकसित किया गया है। तो कोची पत्तन। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था पृथ्वी के परिभ्रमण गति की सर्वाधिक है? तो मैं इंग्लिश में भी बता देता हूँ। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन द स्पीड ऑफ द अर्थ रेवोल्यूशन इज द हाईएस्ट। मतलब जब दीर्घ चक्र में घूमती, दीर्घ वृत्ताकार में जब पृथ्वी घूमती है, सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है, तो किस समय पृथ्वी की सर्वाधिक गति होती है? तो किस समय होती है? जब आपका जनवरी का महीना होता है, वो उपसौर की अवस्थिति होती है, उस समय आपका सबसे ज़्यादा गति होती है पृथ्वी की। तो हम कह सकते हैं कि उत्तरी गोलार्ध के शरद अयांत में, आपका उत्तरी गोलार्ध के शरद अयांत में, या आपका विंटर सोलिस्टिक ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, देखिए, बैलेंस रीजन डेवलपमेंट वाज द मेजर ऑब्जेक्टिव। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत संतुलन को ध्यान में रखा गया था? प्रादेशिक संतुलन या विकास का मुख्य लक्ष्य था? तो कौन सी? थर्ड 5 ईयर प्लान में, जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, उसके अंतर्गत ध्यान रखा गया। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, थर्ड पंचवर्षीय योजना कौन से कब तक चालू रही। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, निम्नलिखित में से, ये अंतिम, इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। देखिए, निम्नलिखित में से क्षेत्रीय कार्यात्मक संगठन की संकल्पना किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित? वाल्टर क्लस्टर, अल्फ्रेड वेबर और R.O. बुकनैन के। तो किससे? ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। A.K. फिल्ब्रिक्स ने संकल्पना दी थी ये। और वाल्टर क्लस्टर आप सभी जानते हैं, वाल्टर क्लस्टर का K3, K4 ये सब किसके नियम थे? ये क्लस्टर के नियम थे। वाल्टर क्लस्टर ने क्या दिया था? क्लस्टर ने क्या दिया था? आपका सेंट्रल प्लेस थ्योरी दी थी, जिसमें K4, K3, K7 को उन्होंने समझाया था। तो इस प्रकार मैंने ये वीडियो आप लोगों को 25 क्वेश्चंस की कराई है, और नेक्स्ट भी आती रहेंगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा लाइक ज़रूर करें। राइट हैंड पर एक बेल आइकन होगा, उसको ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।